आप सभी लोगों का अपने 5 स्टार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? नहीं चुड़ैल जी, अभी तक हम लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। अरे दोस्तों, 5 स्टार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर तुम लोग याद भूल जाओगे, क्योंकि आप लोग हमारी कहानी में खो जाओगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर कहानी की ओर आगे बढ़ें। ठीक है चुड़ैल जी, अभी हम चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं। अजी मोहन जी, आज हमारे घर में बनाने को कुछ भी सब्जी नहीं है और मैं रोज रोज आलू खा खा कर बोर हो रही हूँ। आप एक काम करो, आज आप बाजार चले जाओ और वहाँ से कुछ हरी सब्जियाँ ले आओ। अरे पिंकी, बाजार हमारे गांव से बहुत दूर है। उसके लिए जंगलों के बीचों बीच से गुजरना पड़ता है, और तुम्हें तो पता है ही ना, उस जंगल में बहुत डरावनी चुड़ैल रहती है, तभी तो गांव के लोग वहाँ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। रोज रोज आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे। ठीक है बाबा, जाता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ तो सब्जी लाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही नाराज बैठी रहोगी। फिर मोहन झूला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही जंगल में पहुंचता है तभी सामने चुड़ैल आ जाती है। ए आदमी, तू कहाँ जा रहा है? रुको और तुम मेरी बात सुनो। चुड़ैल जी, मुझे आप छोड़ दीजिए। उसके बदले आप जो भी मांगेंगे वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए प्लीज चुड़ैल जी। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी चुड़ैल जी, आप जो भी बोलेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तो ठीक है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। रोज तुम्हें मेरे पास एक गांव के व्यक्ति को लेकर आना होगा, जिसे मैं खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। और याद रख, अगर किसी को ये बात बताई तो उसी दिन तुम्हारे परिवार को मार डालूंगी। हा 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 हा। ठीक है चुड़ैल जी, जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा मैं। इतना कहकर मोहन घर वापस चला जाता है और परेशान हो चारपाई पर लेट जाता है। तभी फिर पिंकी आती है और मोहन को सोते देख कहती है, अजी मोहन जी, क्या आप सब्जियाँ ले आए? जी नहीं पिंकी, मैं सब्जियाँ नहीं लाया हूँ। मेरी अचानक रास्ते में तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं ऐसे ही वापस आ गया। हाँ, जब कोई बहाना नहीं मिला तो तबीयत का बहाना बनाने लगे। मैं तो तुमसे तंगा ही गई हूँ। ऐसा कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और मोहन बैठे बैठे सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। अगर किसी को कुछ बताता है तो उनके परिवार को चुड़ैल जान से मार देगी, इस वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। एक काम करता हूँ, जब गांव में सभी लोग सो जाया करेंगे तब मैं किसी न किसी व्यक्ति को उस चुड़ैल के पास ले जाया करूँगा, जिससे मेरे परिवार की जान बच जाएगी। ऐसा सोचकर सो जाता है और जैसे ही आधी रात होती है कि तभी मोहन जागता है और घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त राजेश के पास पहुंच जाता है। राजेश जी, कहाँ हो तुम? अरे मोहन भैया, घर के अंदर ही आ जाओ, कोई भी नहीं है आज घर पर। फिर मोहन घर के अंदर चला जाता है। अजी मोहन भैया, क्या बात है, वैसे आधी रात को यहाँ आए हो? अरे राजेश भैया, वो क्या है ना कि मेरी बीवी पिंकी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसे दवाई की ज़रूरत है, और वो दवाई हमें पास के जंगल में मिलेगी। जंगल में है दवाई? उस जंगल में तो बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? अरे राजेश भैया, आप भी ना कब से भूत प्रेत को मानने लगे? अरे भूत प्रेत थोड़ी होते हैं, और अगर आपकी भाभी जी की जान के लिए हमें रिस्क लेना भी पड़े तो क्या हम नहीं लेंगे? ठीक है मोहन भैया, अगर भाभी की जान उस दवाई से बच सकती है तो चलो जल्दी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर राजेश और मोहन उस जंगल की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचते हैं तभी चुड़ैल आ जाती है। शाबाश मोहन, आखिर काफी इंतजार के बाद मेरे शिकार को ले ही आए। अब इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हा 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 हा। ये क्या है मोहन, तुम मुझे यहाँ धोखे से लाए हो? तुम तो मुझे बोल रहे थे तुम्हारी पत्नी बीमार है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है मोहन।
हाँ राजेश भैया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर ये मेरी मजबूरी थी। अगर ऐसा नहीं करता तो वो चुड़ैल जी मुझे मार डालती। इस वजह से मैंने ऐसा किया। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे ना मारे प्लीज। नहीं राजेश, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मैं तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल राजेश को मारकर खा जाती है और फिर मोहन से कहती है, सुनो मोहन, तुम ऐसे ही नए नए शिकार लाते रहो, फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें जादू सिखाकर बहुत ही ताकतवर बनाऊंगी। फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि राजेश की पत्नी और बेटा घर आते हैं तो उन्हें घर का गेट खुला मिलता है। अरे लगता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे राजेश जी इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? हाँ मम्मी जी, कल शाम को तो पापा को घर पर ही छोड़ कर गए थे और इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? फिर राजेश की पत्नी लक्ष्मी और चिंटू राजेश को ढूंढते रहते हैं, पर राजेश का कहीं पता नहीं चल पाता है। और इधर मोहन घर आकर परेशान सा बैठ जाता है और फिर सोचता रहता है, अरे मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं बहुत ही ज्यादा पापी बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो चुड़ैल मुझे जान से मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मोहन बैठे बैठे ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अजी मोहन जी, मैं तुम्हें देख रही हूँ, कुछ दिनों से आप बहुत ही परेशान से हैं। आखिर हुआ क्या है? क्या आपको मेरी बातें बुरी लग गई क्या? मुझे माफ कर दो मोहन जी, मैं उस दिन गुस्से में आपको बाजार जाने के लिए बोला था। अरे नहीं पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है। पिंकी, मुझे तुम्हारी बातों से बुरा क्यों लगेगा? ऐसा कहकर मोहन बात को टाल देता है। फिर जैसे ही रात होती है तभी मोहन जागता है और एक घर में बच्चे के पास पहुंच जाता है। ए छोटू, आम खाओगे क्या? सुना है तुम्हें आम बहुत पसंद है। हाँ अंकल जी, मुझे आम बहुत पसंद है। अंकल, अगर आम हो तो मुझे दो ना प्लीज। ठीक है छोटू, जितने भी आम मांगोगे उतने ही आम दूंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें मेरे साथ आम के बगीचे में चलना होगा और वहाँ हमारे बगीचे में बहुत सारे आम लगे हैं। सच में अंकल, आपके भी आम के बगीचे हैं? अगर हैं तो चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है। मोहन ऐसे ही बच्चे को फुसलाकर जंगल में ले जाता है, जिसे भी चुड़ैल मारकर खा जाती है। फिर जैसे ही मोहन घर आता है तभी पिंकी देख लेती है। अजी मोहन जी, आधी रात को कहाँ गए थे? क्या तुम भी शराब पीने लगे हो? नहीं पिंकी, मैं शराब पीने नहीं गया था। मैं तो यहीं बाहर सो रहा था। गर्मी ज्यादा है ना, इसी वजह से। लेकिन पिंकी समझ जाती है कि कुछ तो कारण है। अरे कुछ तो कारण है। मोहन आधी रात को कहाँ जाता है? ऐसे ही उस दिन भी बिस्तर पर नहीं था और आजकल मोहन परेशान सा भी रहता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कल देखती रहूंगी आधी रात पर मोहन जाता कहाँ है। फिर जैसे ही अगली रात होती है, मोहन फिर से एक बच्ची को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। शाबाश मोहन, कल मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। कल तुम दिन में ही मेरे पास आना। और ये सब पिंकी देख लेती है, जिसके बाद अगले दिन पिंकी एक तांत्रिक बाबा को बुला लाती है। फिर तांत्रिक बाबा मोहन के पीछे पीछे जाकर उस जंगल में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। आ गए मोहन, अब तुम चिंता मत करो। मैं आज तुम्हें भी जादू सिखाऊंगी, जिससे तुम मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे और फिर लोगों को परेशान कर पाओगे। चुड़ैल के इतना कहते ही वहां तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। ए मोहन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों बेचारे गांव वालों को इस दुष्ट चुड़ैल के हाथों मरवा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, पर ये मुझे जान से मार देगी। इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तांत्रिक बाबा जी। जिसके बाद तांत्रिक बाबा गुस्से में आकर चुड़ैल को जान से मार डालता है। तांत्रिक बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए।
ये दुष्ट चुड़ैल न जाने कितने लोगों की बलि ऐसे ही ले लेती और कितने लोगों को ऐसे ही जान से मार डालती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक बाबा जी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।